नमस्कार दोस्तों, एक महिला ही घर को संवारती है और उसकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन अगर महिलाओं के कुछ कामों को करने से उनके घर से मां लक्ष्मी चली जाती हैं। क्या आपको पता है कि वास्तु के अनुसार महिलाओं को कई काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगर महिलाएं इन कामों को करती हैं तो उससे घर में दरिद्रता आती है और घर में सदा धनाभाव बना रहता है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार महिलाओं को कौन से काम नहीं करने चाहिए। साथ ही आखिरी स्लाइड्स में जानिए किन उपायों से घर में बरसेगी धन दौलत। घर की सफाई। अगर महिला घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो ये काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। कंघी करना। सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचें, इससे लक्ष्मी मां रुष्ट हो सकती है। खाना पकाना। महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नहाना। घर की सफाई के बाद महिला को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी मां को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। घर की दीवारों में बहुत प्रयोग करने की कोशिश नहीं करें। वास्तु के अनुसार घर की दीवारें सीधी होनी चाहिए। टेढ़ी और असमान दीवारें आपके घर की समृद्धि का रास्ता रोक सकती हैं। घर का दक्षिण पश्चिमी भाग घर के उत्तरी पूर्व भाग से ऊपर रहना चाहिए। घर का ढलान इसी अनुसार होना चाहिए। आप तो जानते हैं कि हिंदू धर्म में हर चीज़ को लेकर कुछ ना कुछ नियम कानून रहते हैं। इसी तरह भोजन करने को लेकर भी बहुत सारे नियम हैं। जब घर में भोजन बनता है तो सबसे पहले गाय को पहली रोटी खिलाई जाती है। साथ ही साथ भोजन करते समय किस दिशा में बैठना चाहिए, कब भोजन करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम आपको इन सब नियमों के बारे में बताते हैं। खाना खाने की दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके भोजन करना सबसे उत्तम माना जाता है। यदि आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खाना खाते हैं तो ये मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही आप बीमारियों से दूर रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा। अगर आपको पाचन की समस्या है तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके भोजन करते हैं तो इससे आपका भोजन पेट में अच्छे से पचता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भोजन करते हैं तो आप लंबे समय तक जीवित रहते हैं, क्योंकि आपका भोजन अच्छी तरह से पच जाता है और इसके कारण आप फिट रहते हैं, तो आप लंबी उम्र तक जिंदा रहेंगे। यदि आपने अभी अपने करियर की शुरुआत की है और आप जीवन में जल्दी से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खाना चाहिए, क्योंकि ये आपके करियर के लिए बहुत लाभकारी है। ऐसा माना जाता है कि इससे आप जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करेंगे। यदि आप बिजनेस, नौकरी, साहित्य, रिसर्च या शिक्षा के क्षेत्र से हैं तो ऐसा माना जाता है कि इन लोगों को अपने घर में पश्चिम की ओर मुंह करके खाना चाहिए। इस दिशा में ना खाएं कभी खाना। जैसे किसी दिशा को खाना खाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, वैसे ही एक दिशा खाना खाने के लिए बहुत अशुभ मानी जाती है। आप अपने बड़ों से भी ये सुनेंगे कि कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खाना नहीं खाना चाहिए, और ऐसा कहना का मुख्य कारण ये है कि दक्षिण दिशा को अशुभ माना जाता क्योंकि ये यम की दिशा है। यदि आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचेगा और आप बीमार भी पड़ सकते हैं। डाइनिंग रूम में किस दिशा में खाना चाहिए। कुछ लोग डाइनिंग रूम में खाना खाते हैं। अगर आप भी उनमें से एक है तो आपको डाइनिंग रूम में पश्चिम दिशा में खाना चाहिए। ये दिशा आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है और आप किसी भी बीमारी के संपर्क में नहीं आएंगे। भारत में वास्तुशास्त्र का बड़ा महत्व माना जाता है, खासकर तब जब कोई अपने घर का निर्माण करा रहा होता है तो वह वास्तुशास्त्र का बहुत ध्यान रखता है और उसी के मुताबिक ही घर बनाता है। अगर घर का वास्तु ठीक नहीं हुआ तो घर में अशांति और दरिद्रता फैलती है और कई तरह की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। आप किस दिशा की ओर मुंह करके खाना बनाते हैं और किस दिशा की ओर मुंह करके खाना खाते हैं, इस पर कई बातें निर्भर करती हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रसोई को माना जाता है। घर में कई बीमारियों और परेशानियों का कारण किचन से जुड़े वास्तु दोष हो सकते हैं। कहते हैं कि जैसा खाना खाया जाता है मन भी वैसा ही हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही एक और बात कही जाती है, वह ये कि खाना बनाते समय जैसा मन बनाने वाले का होता है वैसा ही भाव खाने वाले के मन में आते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खाने बनाने वाले को सदैव दिशा का ख्याल रखते हुए ही भोजन बनाना चाहिए। ये दिशा लाती है तमाम परेशानियां। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खाना नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से खाना बनाने वाले और खाने वाले दोनों के जीवन में निर्धनता आती है। इसके अलावा इस दिशा में खड़े होकर खाना बनाने से सिर दर्द, जोड़ों में दर्द और माइग्रेन की समस्या हमेशा बनी रहती है। ये दिशा होती है सबसे अशुभ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी पश्चिम दिशा में मुंह करके खाना नहीं पकाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में खाना बनाने से जीवन में कलह बढ़ती है। इसके अलावा ऐसी स्त्रियों का दाम्पत्य जीवन में कभी सुख नहीं होता और हमेशा कष्ट में ही रहता है।
ये दिशा बन सकती है नुकसान का कारण। शास्त्र के अनुसार पश्चिम और दक्षिण दिशा के अलावा उत्तर दिशा में खाना बनाने से भी नुकसान हो सकता है। ऐसा करने से घर में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है और कई बार तो कंगाल होने की स्थिति आ जाती है। ये दिशा खाना बनाने के लिए होती है। शुभ वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि खाना बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होता है तो ये सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व की दिशा सूर्य की दिशा मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में सूर्य का प्रकाश सबसे पहले और तेजी से फैलता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा भी इसी दिशा में रहती है। यही कारण है कि पूर्व दिशा में बनाया हुआ खाना सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होता है। इस तरह जब घर के लोग इस खाने को खाते हैं तो उनके अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। नतीजतन घर में लड़ाई झगड़ा भी कम होता है और सभी लोग अपने अपने कार्यों में ज़्यादा फोकस के साथ लगे रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घर में धन की आवक भी बढ़ जाती है। आपका पाला ऐसे कई लोगों से पड़ता होगा जो वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हैं। वे कहते हैं कि वास्तु आपको अपने रहने की जगह और जीवन को अनुकूलित करने और सकारात्मक रहने में मदद कर सकता है। यहाँ तक कि जो लोग वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, जब उन्हें यह मालूम चलता है कि वास्तु कैसे जगह के इस्तेमाल के बारे में बताता है तो वे भी इसे फॉलो करने लगते हैं। वास्तुशास्त्र रिश्तों को बेहतर बनाने में भी अहम भूमिका निभा सकता है, खासतौर पर कपल्स के लिए। वास्तु के अनुसार बिस्तर और सोने की सही दिशा का पालन करके व्यक्ति अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। इसलिए बेडरूम डिज़ाइन करते समय बेड की पोजीशन, कमरे की कलर थीम और सोने की दिशा के वास्तु नियमों को मानना जरूरी है। आपके घर में सबसे अहम व्यक्तिगत स्थानों में से एक आपका बेडरूम है। आइए आपको बताते हैं कि वास्तु इसे आराम, विश्राम और कायाकल्प में कैसे बदल सकता है। वास्तुशास्त्र के प्राचीन सिद्धांतों के अनुसार दक्षिण दिशा सोने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, यानी सोते समय सिर दक्षिण की ओर और पैर उत्तर की ओर होने चाहिए। यहाँ बेडरूम को डिज़ाइन करने के लिए एक संपूर्ण गाइड है, जिसमें वास्तु में अनुशंसित सोने की स्थिति के लिए उपयोगी दिशा निर्देश शामिल हैं। बेडरूम के लिए वास्तुशास्त्र, बेड और बेड की व्यवस्था। आपके बेड में हमेशा हेडरेस्ट होना चाहिए। ऐसे बेड से बचें जिनका आकार अनियमित हो या गोल या अंडाकार हो। चौकोर या आयताकार बेड हमेशा अच्छा होता है। बेड या तो गुलाबी या लाल रंग का होना चाहिए, क्योंकि यह रोमांस और जुनून का प्रतीक है। रंगों के संतुलन के लिए थ्रो और डुवेट लाल रंग में हो सकते हैं, जबकि चादरें और कवर गुलाबी हो सकते हैं। हेडबोर्ड पोजीशन, बिस्तर के सिरहाने को मजबूत दीवार से सटा होना चाहिए, यानी बिस्तर पर बैठने पर पीठ को सहारा मिलना चाहिए। बेड को कमरे के बीच में न लगाएं। इसे सहारा देने के लिए हमेशा पीछे एक दीवार होनी चाहिए। हालांकि हेडबोर्ड के पीछे की खिड़कियां न लगवाएं। इसके अलावा ध्यान दें कि हेडबोर्ड शौचालय की दीवार के पीछे नहीं हो। बिस्तर के दोनों तरफ जगह बेड के बाईं और दाईं तरफ खुली जगह रखें। हर तरफ कम से कम 18 इंच छोड़ दें। बेड के किसी एक साइड को दीवार से सटाकर न रखें। फेंग शुई के अनुसार बिस्तर के दोनों ओर का स्थान यिन और यांग को संतुलित करता है। हालांकि बच्चों के लिए आप बिस्तर को दीवार से सटाकर रख सकते हैं। वास्तु के अनुसार बेड की दिशा और प्लेसमेंट। वास्तु के अनुसार बेडरूम की सही दिशा घर का दक्षिण पश्चिम कोना होना चाहिए। वास्तु के अनुसार बिस्तर की सही दिशा दक्षिण या पूर्व की ओर है, ताकि सोते समय पैर उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर हों। वास्तु के अनुसार मास्टर बेडरूम में बेड की जगह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह परिवार की नींद और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वास्तु के अनुसार मास्टर बेडरूम में सोने की दिशा दक्षिण या पश्चिम होनी चाहिए। बिस्तर को दक्षिण या पश्चिम दिशा में दीवार से सटाकर रखना चाहिए, ताकि जब आप लेटें तो आपके पैर उत्तर या पूर्व की ओर हों। वास्तु के मुताबिक बेड किस दिशा में रखें। वास्तु के मुताबिक आपके बेड का सिरहाना पूर्व या दक्षिण की ओर होना चाहिए। मास्टर बेडरूम में वास्तु के मुताबिक बेड प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परिवार वालों के स्वास्थ्य और नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। वास्तु एक्सपर्ट्स के मुताबिक मास्टर बेडरूम में सोने की पोजीशन या तो साउथ या फिर वेस्ट में होनी चाहिए। दीवार की ओर बेड का सिरहाना दक्षिण या पश्चिम दिशा में होना चाहिए, ताकि सोते वक्त आपके पैर दक्षिण या पूर्व की ओर हों। कपल्स के लिए बेडरूम वास्तुशास्त्र और सोने की दिशा के टिप्स। अगर कपल घर का मालिक है तो वास्तु के अनुसार दक्षिण पश्चिम में बेडरूम की दिशा चुननी चाहिए। नवविवाहितों के लिए वास्तु के अनुसार बेडरूम की दिशा उत्तर पश्चिम कोने में हो सकती है। वास्तु नियमों के अनुसार बेडरूम की दिशा उत्तर पश्चिम में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। वास्तु के अनुसार मास्टर बेडरूम में आपका बिस्तर दक्षिण क्षेत्र या दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए, लेकिन कभी भी दोनों के बीच नहीं होना चाहिए। इससे रिश्तों में असफलता आती है। अच्छे रिश्ते के लिए पत्नी को पति के बाईं ओर सोना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके कमरे का उत्तर पूर्व भाग अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। कमरे के कोने में नहीं सोएं, क्योंकि यह चारों ओर ऊर्जा के संचार को बाधित कर सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि बेड की पोजीशन ऐसी हो कि दोनों तरफ कुछ जगह हो।
अगर आपकी शोपीस या आर्ट रखने में दिलचस्पी है तो सुनिश्चित करें कि आप एकांत वस्तुओं को न रखें, जैसे कि एक अकेला जानवर या अकेला पक्षी। हमेशा जोड़े में रखें, जैसे कि कबूतर या आदर्श जोड़े जैसे देवी लक्ष्मी और नारायण। वास्तु के अनुसार शांतिपूर्ण बेडरूम के लिए युद्ध के दृश्यों, राक्षसों, उल्लू, बाज या गिद्धों को दिखाने वाली तस्वीरों से बचें। इसके बजाय हिरण, हंस या तोते की तस्वीरें रखें। मजेदार ट्रिप्स और पारिवारिक यात्राओं की तस्वीरें, पोस्टर, स्मृति चिन्ह लगाएं, प्रदर्शित करें जो आपको अच्छे समय की याद दिलाती हैं। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कपल को बेडरूम में एकल सिंगल कलाकृतियां नहीं रखनी चाहिए। इसके बजाय दिल, बत्तख, लव बर्ड्स, कबूतर के जोड़े, राधा कृष्ण की तस्वीरें आदि रखनी चाहिए, जो प्यार के प्रतीक हैं। नवविवाहित जोड़ों को ये सलाह दी जाती है कि बेडरूम में संगमरमर का फर्श नहीं बनवाएं।